हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। किसे टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा, इस बात के पिछले काफी दिनों से सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद अब साफ हो गया है कि पार्टी किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। हालांकि बीजेपी की पहले लिस्ट से कई लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए, तो कई दावेदार बिल्कुल भी नाखुश हैं। लिस्ट में बीजेपी ने कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटे और कई समीकरण साधे हैं, तब जाकर उम्मीदवारों के नाम तय हो सके। बीजेपी की इस लिस्ट में कई संदेश भी छुपे हुए हैं। बीजेपी ने 17 विधायकों और 8 मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया है। सीएम नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र की लाडवा, अंबाला कैंट सीट से अनिल विज, ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकुला, कंवरपाल गुर्जर को जगाधरी, सुनीता दुग्गल को रतिया, भव्य बिश्नोई को आदमपुर, तेजपाल तंवर को सोहना से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में जातीय समीकरण पर पूरा ध्यान दिया है। यही वजह है कि जाट समुदाय के 13 उम्मीदवार, ओबीसी के 9 उम्मीदवार, दलित समुदाय के 13 प्रत्याशियों और वैश्य समुदाय के 5 उम्मीदवार और 9 ब्राह्मण उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को महम सीट से उम्मीदवार बनाया है। दीपक हरियाणा में डुबकी किंग के नाम से फेमस है। मैदान में अपने बेहतरीन कौशल से विरोधी टीम के चारों खाने चित करने वाले दीपक अब राजनीति में भी विरोधियों को परास्त करने के लिए तैयार है। दीपक को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने खेल से प्यार करने वाले वर्ग को लुभाने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा, सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान, करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है बीजेपी। राज्यसभा के लिए चुनी गई सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तो शाम से टिकट दिया गया है। वहीं जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट मिला है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 67 की तस्वीर तो साफ हो चुकी है, लेकिन 22 सीटों पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। पंडूरी, सिरसा, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक समेत अन्य सीटों पर किसे उतारा जाएगा, इस पर सबकी नजर है। आने वाले समय में भी इसकी तस्वीर साफ हो सकेगी।